हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि हमारे श्री विष्णु भगवान की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज हम आप लोगों को पवित्र एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ, जो श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी आ रही है। तो मित्रों, आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो आइए आज हम आप लोगों को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी महत्वपूर्ण बातें हम आप सभी को बताने जा रही हूँ। तो बिना क्लिक किए हुए आप इस वीडियो पर बने रहिए ताकि आपको पूरी विधि समझ में आए मित्रों। तो चलिए हम आप लोगों को बताती हूँ ये पुत्रदा एकादशी मित्रों कब की है और क्या नियम है, क्या फल है, तो इसके बारे में हम आप सभी को पूरी जानकारी देंगे मित्रों। तो सबसे पहले आप पुत्रदा एकादशी जिस दिन पड़ रही है उस दिन आप सुबह जल्दी उठें और उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत आप जल्दी स्नान करें। स्नान करके आप अपने घर आवें और जहाँ भी आप भगवान जी की पूजा करनी है, यदि आपके यहाँ मंदिर में हो सके तो और अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आप एक पाटा लें या जहाँ भी आपको भगवान जी को विराजमान करना हो, एक लोटे में जल लें और जल से आप उस जगह को ऐसे शुद्धिकरण करें और करके फिर वहाँ पे अच्छे से क्लीन कर लें। क्लीन करने के उपरांत आप वहाँ पे बढ़िया सुंदर सा एक चौकी लगाएं, चाहे पीले रंग का वस्त्र हो या रेड हो, वहाँ पर लगाकर आप भगवान जी को सबसे पहले विराजमान करें। विराजमान करने के उपरांत आप उन्हें मानसिक रूप से स्नान करवाएं। स्नान करवाने के उपरांत आप उन्हें सबसे पहले उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें और भगवान जी को उस दिन आप इत्र जरूर लगाएं, इसलिए कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान को इत्र जरूर लगाना चाहिए मित्रों। तो हमें इत्र लगाएं, फिर उसके बाद आप तिलक लगाएं, चंदन का, हल्दी का, कुमकुम का लगाकर आप उस दिन चावल नहीं लगाना है मित्रों, इसलिए कि चावल ही तो मेन उसमें वर्जित है एकादशी में, तो चावल हमें नहीं लगाना है। फिर आप पुष्प समर्पित करें। और इस व्रत में मित्रों खास बात है कि आप चाहे किसी एकादशी में आप कलश स्थापना करें या ना करें मित्रों, लेकिन पुत्रदा एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है कि इसमें आपको कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए मित्रों। तो देख सकते हैं हमने कलश लिया और इसमें चावल नहीं रखना है मित्रों। चावल की जगह आप सफ़ेद तिल ले लें, उसका आसन चाहे भगवान जी को दें और उसमें कलश में भी रखें, और नहीं है तो आप पुष्प लगा सकते हैं, पुष्प का आसन दे सकते हैं। तो देख सकते हैं मित्रों हमने एक लोटा लिया और उसमें रेड कलर की स्वास्तिक बनाई है, इसलिए कि लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है। तो हमने देखिए, आप नज़दीक से देखिए, जूम करके दिखा रही हूँ, स्वास्तिक बनाई है और कलश में आप मौली बांधिए और लोटे के अंदर सिक्का, सुपारी, पुष्प, लौंग, इलायची, गंगा जल डाल के उसमें पानी भर दीजिए और उसके ऊपर आप पंच पल्लव लगाइए और पल्लव को अच्छे से टीक लीजिए। और जो उसमें कलश रखे हैं नारियल लपेटकर, उस बर्तन में आप सफ़ेद तिल्ली रखें या तो पुष्प लगाएं, नहीं कुछ ना रखें वो ठीक है, नारियल ऐसे लपेट के रख दें, लेकिन उसमें अन्न नहीं रखना है मित्रों, इसका विशेष ध्यान दें। और इसके उपरांत आप इस व्रत को जिस मनोकामना के लिए आप कर रहे हैं, जब ये कलश स्थापना कर लें तो भगवान जी के सामने आप हाथ में पुष्प लेकर यही संकल्प लें कि हे प्रभु, आज मैं इस मनोकामना के लिए हम संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ, इस मनोकामना को हमारी पूर्ण करना। तो भगवान जी इतने करुणामय हैं कि वो ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और इस दिन मित्रों जिसकी पति पत्नी में नहीं बनती है, इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए, पति पत्नी दोनों को। और जिसके पुत्र नहीं हैं वो पुत्र के लिए ये व्रत करें, और जिसके यहाँ धन धान्य की कमी है, सुख शांति नहीं है, वो इस व्रत को ज़रूर करें मित्रों, इसलिए कि ये व्रत
सारी एकादशी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये एकादशी मानी जाती है मित्रों। ये अवश्य पूर्ण करती है और इस व्रत को हमें सभी सनातन धर्म के लोगों को सभी को करना चाहिए। इसलिए कि मित्रों ये एकादशी कहते हैं कि कोई कितना बड़ा से बड़ा पापी चंडाल हो, लेकिन इस व्रत को जो करता है वो कभी नरक नहीं जाता है, सीधा वैकुंठ धाम ही जाता है। ये मित्रों बहुत ही मायने रखती है ये एकादशी। आप चाहे कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन हिंदू धर्म में ये एकादशी जरूर करनी चाहिए। सभी को, छोटे बड़े बुजुर्ग सबको करनी चाहिए। और ये एकादशी में मित्रों बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बातें हैं कि इस दिन आप कोई भी चीज़ का दान करें, लेकिन अन्न छोड़कर मित्रों कोई भी चीज़ का आप दान जरूर करें। इसलिए कि इस दिन दान पुण्य करने से कई गुना फल मिलता है मित्रों, कई गुना बढ़कर हमें फल देने वाली है। तो इसमें आप वस्त्र दान करें और ब्राह्मण को फल खिलाएं। कोई नात रिश्तेदार, ज़रूरतमंद, भूखे लोग, गरीब लोगों को हमें उस दिन वस्त्र, छाता, जूता, चप्पल, फल फ्रूट, आप स्वर्ण का दान करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं मित्रों, उस दिन हमें ज़रूर करना चाहिए। और ये बहुत फल देने वाली एकादशी है मित्रों। हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए उस दिन। और चावल तो भूलकर नहीं इसमें खाना है मित्रों। और ये पारण हमें जब करना है, हमें चावल से ही पारण करना चाहिए मित्रों। हम पारण का समय भी बताएंगे आप सभी को। और ये एकादशी मित्रों 16 अगस्त को है और पारण का समय मित्रों सुबह 5:51 से लेकर 8:05 तक है। तो इसके अंदर ही हमें कर लेना चाहिए। इसलिए कि मित्रों एकादशी हमें 16 अगस्त को करनी है, इसलिए कि 16 अगस्त को ही द्वादशी में ही जो भी व्रत करें हमें द्वादशी में ही करना चाहिए मित्रों। और द्वादशी में ही हमें पारण करना चाहिए। इसलिए कि यदि आप त्रयोदशी में करेंगे तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें जल्दी उठना चाहिए और पारण हमें समय से करना चाहिए। और इस दिन मित्रों एकादशी के व्रत के दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और जितना से जितना हो सके भगवान का ध्यान करें, माला करें, जप करें, कीर्तन करें, भजन करें। उस दिन हमें भगवान जी को पूरे दिन रात जब आप व्रत करें तो भगवान जी में ही मन लगाना चाहिए। इसलिए कि हर रोज़ तो हम समाज में अपने परिवार में समय देते हैं, तो एक दिन जब हम भगवान जी की व्रत रखे हैं तो उस दिन हमें भगवान जी को ही याद करना चाहिए मित्रों। तो हमें उस दिन जितना से जितना हो सके उतना हमें भगवान का माला, पूजा, ध्यान, भजन हमें सब कुछ करना चाहिए। भगवान जी के लिए एक दिन समय ज़रूर निकालना चाहिए मित्रों। तो इस तरह हमें भगवान जी का व्रत करना है। और ये व्रत हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मित्रों की कहते हैं इसको संत महात्मा और जो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, वो जितना अनुष्ठान और यज्ञ करने का फल होता है उतना इस एकादशी का व्रत करने का महत्व है मित्रों। तो कहते हैं कि ये पुत्रदा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। तो हमें इसको नहीं छोड़ना चाहिए, सभी को करना चाहिए। और आप कोई सब जब पूरा समय आप भगवान जी को देंगे तो भगवान आपको क्यों नहीं फल देंगे मित्रों। तो हमें भगवान जी को उस दिन खूब ध्यान करना चाहिए। और जो भी आपके पास हो मित्रों, फल फ्रूट मिष्ठान, उस दिन भगवान जी को ज़रूर भोग लगाएं। और जब भी भगवान का भोग लगाएं उसमें तुलसी दल जरूर डालें मित्रों। बिना तुलसी दल के भगवान जी भोग नहीं लगाते हैं मित्रों, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जब भगवान जी को फल फ्रूट मिष्ठान का भोग लगाएं तब हमें जल रखना नहीं भूलना चाहिए मित्रों। आप सभी देख सकते हैं हमने जल भी रखा है और जल में भी तुलसी दल डालना है। और कोई भी पूजा करें मित्रों उसमें हमें दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। इसलिए कि बिना दक्षिणा के कोई भी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है मित्रों।
फिर इसके उपरांत आप जो धूप दीप जलाए हैं उससे आप भगवान जी की आरती करें। यदि आपके पास कपूर है तो कपूर से आरती करें, यदि नहीं है तो जो आप दीपक प्रज्वलित किए हैं उसी से भगवान जी की आरती करें और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें कि हे प्रभु, मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो प्रभु उसे क्षमा करें और मेरी ये मनोकामना पूर्ण करें। तो भगवान जी इतने करुणामय हैं मित्रों कि वो ज़रूर पूरी करेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण।